साइट ऑफ बाता पित्त एंड कफा ते व्यापनो अपि हिरण्यभ्यो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 आयुष्कामीय अध्याय। आयुर्वेद अवतरण, ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषवेदं प्रजापतिम अजिगहत सो अस्नेतो सहस्त्राक्षम सो अग्निपुत्र आदि कान्मुनि ते अग्नि वैसादि कांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिगहत सो अस्नोतो सहस्त्राक्षम सो अत्रि पुत्रादि कान्मुनीन ते अग्नि वैसादि कांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। तेभ्यो अति विपिकीर्णे अभ्याया सार तर उच्चया क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम। अब हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे। ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी कि सृष्टि की रचयिता, जो कि ब्रह्मा जी ने की है। स्मृतवा, स्मरण करके, मतलब कि जब ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे थे तब उन्हें आयुष वेदम मतलब आयु के वेद को, प्रजापति को। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे हर एक वर्ड का। अजिगत मतलब ग्रहण कराया, सा मतलब उन्होंने, अश्नो मतलब अश्नो, नो यानी कि दो, यानी कि जो दोनों अश्नो कुमार था उनको उन्होंने सिखाया। ठीक है, तो मतलब उन दोनों अश्नो कुमारों को। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। सहस्त्राक्षम, सहस्त्राक्षम मतलब कि हजारों आंखें, सहस्त्र मतलब होता 1000, तो मतलब कि 1000 आंखों वाले इंद्रदेव को उन्होंने सिखाया। सान मतलब उन्होंने अत्रि पुत्र आदि कान, अत्रि जो अत्रि ऋषि थे उनके पुत्र, अत्रि के पुत्र। आदि मुनीन, मुनियों को भी सिखाया उन्होंने। अग्निवेश आदि कान, अग्निवेश आदि अपने शिष्यों को सिखाया। तेतु मतलब उनको, पृथक, पृथक मतलब अलग अलग, तंत्राणी मतलब ग्रंथों की, संहिताओं की, तेनेरे मतलब रचना की, तेव्य मतलब उनसे, अति विपिकीर्ण जो बहुत ज्यादा फैले हुए थे, प्राय मतलब मुख्य रूप से, सार तरो उच्चिया मतलब सबसे श्रेष्ठ सार महत्वपूर्ण बातों को इकट्ठा करके, क्रियते मतलब बनाया जा रहा है। अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ को। अब हम देखेंगे आगे। हाँ, नाति संक्षेप विस्तरम, जो ना बहुत छोटा है और ना बहुत बड़ा और विस्तृत है। अब इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे। सरल व्याख्या, हिंदी व्याख्या, सिंपल एक्सप्लेनेशन, और आयुर्वेद का सिंपल एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान को याद किया। उन्होंने यह पवित्र ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। मतलब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और आयुर्वेद का जो ज्ञान था यूनिवर्स में वो ग्रहण किया। उस ज्ञान को उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। ठीक है, दक्ष प्रजापति ने इसे दोनों अश्विन कुमारों को, जो देवताओं के वेद थे उस टाइम पे, वो थे अश्विनी कुमार। तो जो मतलब दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने दोनों अश्विनी कुमारों को, जो देवताओं के वेद थे, उन्हें ज्ञान दिया। अश्विनी कुमारों से यह ज्ञान स्वर्ग के राजा इंद्र को मिला। इंद्र ने इस धरती के कल्याण के लिए महर्षि आत्रि के पुत्र, किसके पुत्र? महर्षि आत्रि के पुत्र और अन्य ऋषियों को उपदेश दिया। आत्रि के पुत्र कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है, अब इसके आगे ग्रंथों का निर्माण, इसके आगे ग्रंथों का निर्माण।
महर्षि आत्रेय आदि ऋषियों ने अपने शिष्यों जैसे अग्निवेश, भेल, जातुकर आदि को पढ़ाया। जो महर्षि आत्रेय थे उनके शिष्य थे, 4 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जातुकड़ा और पराशरा। ठीक है। इन शिष्यों ने गुरु से ज्ञान पाकर अपने अलग अलग ग्रंथ जैसे अग्निवेश तंत्र लिखे। मतलब जो जिनके शिष्य थे ना महर्षि आत्रेय के, उन्हीं शिष्यों के नाम पे आगे चल के उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे। जैसे अग्निवेश ने लिखा है तुम्हारा अग्निवेश तंत्र, भेल ने लिखा है भेल तंत्र, ऐसे जातुकर ने जातुकर्ण तंत्र। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। यह है टेबल ट्री। पहले ज्ञान आया, ब्रह्मा जी ने मतलब स्मृत ध्यान लगाया, स्मृत मतलब ध्यान लगाया, और जो आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मांड में था, यूनिवर्स में था, उसको ग्रहण करके वो ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमार से इंद्र। इसको हम करेंगे याद बर्थडे से। वी यानी कि ब्रह्मा, बी यानी कि ब्रह्मा, और डी यानी कि दक्ष प्रजापति, ए यानी कि अश्विन, आई यानी कि इंद्रा। तो हम इसको करेंगे बी डी एंड बर्थडे, बी डी ए, और यहाँ पे आई। ठीक है। इसके बाद इंद्र के बाद एक ज्ञान मिला भारद्वाज को, और अकॉर्डिंग टू चरक के अनुसार इंद्र के बाद ज्ञान आया भारद्वाज को। भारद्वाज से आया आत्रेय पुनर्वसु। आत्रेय ऋषि थे, उनके थे 4 शिष्य, अग्निवेश, भेल, पराशरा और हरिताल। ठीक है। हरिता, छारपानी, ईटीसी। ठीक है। 4 इनके शिष्य थे। जो आत्रेय पुनर्वसु ऋषि थे, उनके 4 शिष्य थे। एक आत्रेय पुनर्वसु से यह ज्ञान उनके 4 शिष्यों को आया, और इन्होंने अपनी अपनी एक तंत्र लिखा। जो जैसे अग्निवेश ने लिखा अग्निवेश तंत्र, भेला ने लिखा भेला तंत्र, पराशरा ने लिखा पराशरा तंत्र, हरिता छारपानी ने लिखा छारपानी तंत्र। ठीक है। और अब हम अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत इंद्र से आया है धन्वंतरी के पास, और फिर धन्वंतरी से आया सुश्रुत के पास। और यहाँ पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कश्यप के बाद आया है वशिष्ठ, अत्रि एंड भृगु, एंड इन लोगों के बाद आया है वह ज्ञान आयुर्वेद का उनके सन्स एंड डिसिपल्स। ठीक है। ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा नोन एट, इसमें है 8 ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा नोन एज अष्टांग आयुर्वेदा। यानी कि जो आयुर्वेद की 8 ब्रांच है उनको हम जानते हैं अष्टांग आयुर्वेद के नाम से। ठीक है। अष्टांग आयुर्वेद है क्या चीज, अब हम इसको देखेंगे। इसमें एक श्लोक है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांगा सल दंष्टा जरा घसान अष्टभंगानी तस्याहु चिकित्सा ऐसु संस्था। एक बार हम फिर से उच्चारण करेंगे श्लोकों का। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांगा शल दंष्टा जरा घसान अष्टभंगानी तस्याहु चिकित्सा ऐसु संस्था। श्लोक नंबर 5। इसके आगे हम देखेंगे इसके वर्ड का मीनिंग वही है, और इसका हम वो देखेंगे अर्थ क्या है इसका। यह श्लोक महर्षि बागभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 1 का है। यह श्लोक में आयुर्वेद के 8 अंगों शाखाओं का वर्णन किया गया है। श्लोक का अर्थ है, महर्षियों ने आयुर्वेद के 8 शाखाएं बताई हैं जिनमें संपूर्ण चिकित्सा पद्धति आश्रित है। ये 8 अंग हैं, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वंग, शल, दंष्टा, जरा और भृशान। आइए इन 8 अंगों को विस्तार से हम समझते हैं।
काय चिकित्सा यानी कि यह सामान्य चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन है। इसमें संपूर्ण शरीर में होने वाले रोगों जैसे ज्वर, उदर रोग आदि का निदान और औषधियों के द्वारा उपचार किया जाता है। अब देखेंगे बाल रोग। बाल रोग यानी कि बाल तंत्र या कुमार भ्रतय। बाल चिकित्सा कुमार भ्रतय। यह बाल रोग पेडियाट्रिक्स और प्रसूति तंत्र, इसमें बच्चों के रोगों का उपचार, नवजात शिशु के पोषण आदि का वर्णन है। यह गृह चिकित्सा या भूत विज्ञान। यह मानसिक एवं मनोदेहिक रोगों साइकेट्रिक डेमोनोलॉजी की चिकित्सा है। इसमें अज्ञात कारणों से होने वाले मानसिक विकार और अलौकिक प्रभावों का उपचार किया जाता है। ऊर्ध्वांगा यानी कि सालकाय तंत्र। सालकाय तंत्र में हम देखते हैं गले के ऊपर के अंग, जो गले के ऊपर के अंग हैं, जैसे कान, नाक, गला, आँख और सिर के रोगों की चिकित्सा इसमें शामिल है। ठीक है। ऊर्ध्वांगा। शल्य मतलब शल्य चिकित्सा। यह शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी। इसमें शरीर में घुसे किसी भी बाहरी तत्व को निकालने और घाव का शल्यकरण यानी कि ऑपरेशन करने की विधियां बताई गई हैं। ठीक है। सल मतलब सर्जरी। डंस्ट्रा या आघात तंत्र यानी कि टॉक्सिकोलॉजी। यह विष विज्ञान है, टॉक्सिकोलॉजी है। इसमें सर्प, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि के विष और अन्य कृत्रिम विषयों के प्रभाव को नष्ट करने की चिकित्सा है। जरा चिकित्सा यानी कि रसायन चिकित्सा। जरा चिकित्सा जेरियाट्रिक्स रेजुवेनेशन। इसमें बुढ़ापे को रोकना, उम्र को न बढ़ने देना, शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखने वाला रसायन का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम देंगे भ्रष्ट चिकित्सा या बाजीकरण। भ्रष्ट चिकित्सा को हम बाजीकरण भी बोलते हैं। यह बाजीकरण एफ्रोडेशियक थेरेपी है। इसमें वीर विकारों को दूर करने, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने, काम शक्ति को पुष्ट करने वाली औषधियों का वर्णन है। डिस्क्राइब ऑफ दोषा। हम दोष होते हैं, जैसे वायु दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। हम उनको देखेंगे, थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन लेंगे। वायु पित्तम कपश्येति त्रियोदोषा समास्ता विकृत अविकृत देहम घ्रांति ते वर्तयन्ति च। अब हम एक बार फिर से देखेंगे। वायु पित्तम कपश्चेति त्रियोदोषा समासता विकृत अविकृत देहम घ्रांति ते वर्तयन्ति च। वायु यानी कि वायु, बात, एयर। पित्तम यानी कि पित्त दोष। ठीक है। आगे देखेंगे। कफ इति मतलब इस प्रकार, त्रिया मतलब तीन, दोषा मतलब दोष, समासता मतलब संक्षेप में। समासता का मतलब क्या? संक्षेप में, ब्रीफली यानी संक्षेप में। विकृता मतलब कि असंतुलित या बिगड़े हुए, विशिएटेड। अविकृता मतलब संतुलित या अपनी सामान्य अवस्था में। देहम मतलब शरीर, क्रोधंती मतलब नष्ट करते हैं। ठीक है। ते मतलब वे, वर्तयन्ति मतलब धारण करते हैं या पोषण करते हैं। वर्तयन्ति मतलब पोषण करते हैं, नरिशमेंट। चार मतलब और। श्लोक का हम अब अर्थ देखेंगे संक्षेप में। शरीर के तीन मुख्य दोष हैं। इसमें है वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष जब संतुलित अविकृत अवस्था में होते हैं, तब शरीर का पोषण रक्षण करके इसे स्वस्थ रखते हैं। परंतु जब ये दोष असंतुलित हो जाते हैं, तब इस शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करके इसे नष्ट करने का कारण बनते हैं। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत इन्हीं तीनों दोषों को संतुलित करने पर निर्भर करता है। अब हम आगे देखेंगे।
Briefly saying, Vata, Pitta, Kapha are the three dosa, functional unit or biological forces which are which are existing in the body. जो वायु, जो वाता, पित्त और कफा हैं, जो तीन दोषा हैं, जो हमारे शरीर की जो फंक्शनल यूनिट है, वो ये तीनों को माना गया है जो एग्जिस्ट करते हैं इन द बॉडी। ठीक है। दीज थ्री दोषा कीप्स द बॉडी इन द हेल्दी कंडीशन व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब कि जब ये तीनों दोष अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे तब बॉडी कैसी रहेगी? तब बॉडी रहेगी हेल्दी। ठीक है। एंड कॉजेज डिसीज इन विशिएटेड स्टेट। जब ये दोषा अपने विशिएटेड स्टेट यानी कम ज्यादा हो जाएंगी तो आपकी बॉडी बीमार हो जाएगी, डिसीज पैदा करेंगे। These three dosa have been divided into three types. या तो इन दोषों की वृद्धि होगी, इंक्रीज स्टेट का होगा, या तो उनका क्षय होगा, डिक्रीज स्टेट होगा, या तो ये अपने सामान्य अवस्था में रहेंगे, बैलेंस और इक्विलिब्रियम स्टेट में। बोथ वृद्धि एंड क्षय हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। यानी कि वृद्धि आपकी माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है एंड आपकी सीवियर हो सकती है। ठीक है। इसी प्रकार आपका क्षय भी कैसा हो सकता है? क्षय आपका माइल्ड हो सकता है, हो सकता हो आपका क्षय मॉडरेट हुआ हो सकता हो आपका दोष का क्षय सीवियर हुआ हो। Briefly saying there are three dosa only. That means on an elaboration more than three must be there. तो आगे देखेंगे, basing on the site function of the dosa they have been further classified as 5 टाइप ऑफ बाता। यानी कि बाता को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन के बेस पे, पिराना, उदाना, ब्याना, समाना एंड अपाना। ठीक है। और इसी को 5 टाइप ऑफ पित्ता भी है उनके फंक्शन के बेस पे, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधका पित्त एंड आलोचक पित्त एंड विभाजक पित्त। 5 टाइप ऑफ कफा यानी कि सभी के 5 प्रकार है। कफा का टाइप है क्लेदक कफा, अवलंबक कफा एंड बोधक कफा, तार्पक कफा एंड श्लेषक कफा। तो हम आगे देखेंगे, साइट ऑफ वाता, पित्ता एंड कफा। इसका श्लोका है अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 1 आयुष्कामी अध्याय। ते व्यापनो अपि हिरण अभ्यो रधो मध्य ऊर्ध्व शमशर्या। दो the three dosa वाता, पित्ता, कफा spread all over the body। मतलब कि जो वाता, पित्ता, कफा है ये पूरे शरीर में पाए जाते हैं। But they found predominantly in the following places। ठीक है। मतलब कि वात, पित्त, कफ है वैसे तो पूरे शरीर में पाए जाते हैं, पर प्रत्येक दोषा की एक अपनी प्रीडोमिनेटल स्टेज होती है। जैसे वाता बिलो द नावल रीजन, जो हमारी नाभि होती है पेट पे, स्टमक पे, तो उसके जो नीचे का रीजन है वहाँ पे क्या रहेगा? वाता डोमिनेंस। ऐसा नहीं कि वहाँ पे पित्त और कफ नहीं पाए जाएंगे, डोमिनेंस किसकी रहेगी? अपनी बात की। वैसे ही पित्त रहेगा इन बिटवीन द हार्ट एंड अम्बलिकस। अम्बलिकस और हार्ट का जो रीजन है उसमें रहेगा अपना पित्त डोमिनेंस। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे हम कफ रहेगा एबव द हार्ट रीजन, यानी कफ की डोमिनेंस रहेगी हार्ट के जो ऊपर का रीजन है यानी कि हेड, ठीक है, चेस्ट, तो यहाँ पे आपका रहेगा कफ का डोमिनेशन। अब हम करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। यह श्लोका महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय श्लोका 1 से लिया गया है, श्लोका 7 से लिया गया। यह श्लोक में आयुर्वेद के आधार स्तंभ यानी त्रिदोष, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ माना गया है, उस किसे माना गया है? त्रिदोष को। वात, पित्त, कफ के मुख्य स्थानों का बहुत ही सरल और वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। श्लोक की बेसब से यहाँ पे अर्थ लिया गया है वात, पित्त और कफ, यानी कि व्यापन मतलब पूरे शरीर में व्याप्त हुए, यानी पूरे शरीर में फैले हुए हैं। ते मतलब कि वात, पित्त, कफ, और व्यापन मतलब जो मतलब वात, पित्त, कफ में पूरे शरीर में फैले गए। अपी मतलब यद्यपि, लेकिन फिर भी है नाभ्य हो,
यानी कि हृदय और नाभि। अधा, अधा मतलब नीचे बिलो, मध्य मतलब बीच में, एंड ऊर्ध्व मतलब ऊपर। समश्रेय मतलब मुख्य रूप से आशय रेखा रहते हैं, यानी कि इकट्ठे होता है। इसका हम सरल अर्थ समझेंगे। यद्यपि ये तीनों दोष वात पित्त का पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं, फिर भी नाभि के नीचे वात का, नाभि और हृदय के बीच में पित्त का और हृदय के ऊपर कफ का मुख्य स्थान होता है। ठीक है, आज हमने एक्सप्लेन किया है वात पित्त कफ का साइट तक स्लो का। अब हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि इनके साथ पित्त का अग्नि, पित्त के साथ क्या मतलब अग्नि के साथ वात पित्त कफ का क्या रिलेशन होता है, और बॉडी की जो, जैसे कोई इंसान जन्म लेता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी बॉडी का नेचर क्या होता है, वातज है, पित्तज है, कफज है, वात पित्त है, वात कफ है, पित्त कफ है। ये हम देखेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अ स्मॉल। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।